हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसी के बारे में और इसी को आपको एक्सप्लेन करना होता है। इसी तरीके से एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका 13 नंबर में आ जाएगा या फिर आपका 6 और 7 मार्क्स में ये आता ही है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दिस टर्म इज़ रिलेटेड दैट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कह रहा है कि दिस टर्म इज़ रिलेटेड, जो आपका एफिनिटी टर्म है वो रिलेट करता है दैट द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एटम की टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो आपका कहलाती है क्या, एफिनिटी। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो सेकेंड पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन electron added the isolated gaseous atom of an element to produce the gaseous ion। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, यहाँ पे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, यहाँ पे क्या होगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड होता है टू प्रोड्यूस द गैसियस आयन। तो आपका यहाँ पे कोई भी मान लीजिए गैसियस स्टेट में एक एटम है, यहाँ पर इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और वो रिलीज़ करता है आपका क्या, गैसियस एनायन एंड सम एनर्जी। तो इसे आप कहेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आई होप आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके थर्ड पॉइंट में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ देयर NH2 NP5 कॉन्जुगेशन एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे कि हमें पता है जो कि जितने भी हेलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इसमें अगर हम देखते हैं तो इनके लास्ट में, जैसे आप फ्लोरीन का एग्जांपल ले लीजिए, फ्लोरीन 9 होता है, तो 1s2 2s2 2p 5 होता है। तो 5 होने की वजह से यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकता है, तो वहाँ पर टेंडेंसी होती है कि एक्सेप्ट एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की। तो इसी वजह से क्या होते हैं, जितने भी हेलोजन्स होते हैं आपके, वो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। इसका हमारा फोर्थ पॉइंट है, फ्लोरीन हैज़ लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू देन क्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो कम होती है क्लोरीन से, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन फ्लोरीन एटम। और आपका यहाँ से नेक्स्ट है, नोबल गैसेस हैज़ जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बिकॉज दे हैव स्टेबल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आपको ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगला हम अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा एटॉमिक साइज़। फर्स्ट आता है, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितना ज़्यादा आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करेगा उतनी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। हमारा जो फैक्टर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो कि इफेक्ट करेगा वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जितनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या, जेड इफेक्ट भी कहते हैं इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्ट कहा जाता है, तो उतना ही जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो ये दो ही पॉइंट है हमारे यहाँ पे। सो इसके अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड में हम देखते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियड, तो इफेक्टिव चार्ज क्या होता है, हमारा इंक्रीज़ होता है, और उसी के साथ साथ हमारा एटॉमिक साइज जो हम देखते हैं तो वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो बोथ द फैक्टर इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड। तो ये थोड़ा सा ये लास्ट में हमें इनका कंक्लूजन क्या लिखना है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है इन पीरियड में, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये इसका यहाँ पे कंक्लूजन है। तो अब हम अगले अपने पॉइंट पे चलते हैं कि वेरिएशन ग्रुप में क्या क्या वेरिएशन आता है। तो इफ़ वी मूव डाउन द ग्रुप द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज़ होता है। दस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू इंक्रीजेज, पर एट द सेम टाइम एटॉमिक साइज क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो नीचे आने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि हमारा न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, बट वहाँ पे क्या होगा, एट द सेम टाइम एटॉमिक साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। एटॉमिक साइज़ हमारा इंक्रीज़ होगा। दस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज़ के। दस द इंक्रीमेंट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज़ लेसर देन इंक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज़।
तो ये भी हमारा एक कंक्लूज़न है। दस द नेट रिजल्ट इज़ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप क्या होती है, वो डिक्रीज़ होती है। तो हमने यहाँ पे पीरियड में देखा कि वो इंक्रीज़ होती है अलॉन्ग द पीरियड, और अलॉन्ग द ग्रुप हम देखेंगे तो वो डिक्रीज़ होती है। बस हमें 2 याद रखना है, बाकी हमें अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेना है। तो यही हमारे टॉपिक थे आज के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।